हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का 24 और 25 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर भी सेम काम करना है हमको, इनका सॉल्यूशन निकाल करके इन्हें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और देखना है कि ये दोनों जो है ना हमारे कॉइंसाइड होते हैं कि नहीं। अगर दोनों का लाइन कॉइंसाइड होगा तो इन दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, और अगर कॉइंसाइड नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमसे बोला ही गया है कि आपको शो करना है, यहाँ पर अपने को प्रूफ वगैरह नहीं करना है। इसके अंदर जब हम लोग ग्राफ पेपर में इसको बनाएंगे ना, तो पक्का है कि हमारा जो लाइन होगा वो कॉइंसाइड ही होगा। तो आइए जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हाँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो की बात की और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, तो सारे वीडियोस का लिंक हमेशा की तरह आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y = 6। हम लोग पहले इसके ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लिख लेते हैं पहले 2x + में y = 6। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 2x को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y = 6 माइनस में 2x हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू निकालता ना तो 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आकर के डिवाइड में आ जाता और फ्रैक्शन बन जाता, और मैं फ्रैक्शन बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो x की जगह पर मैं 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा y की वैल्यू। तो और आपको एग्जाम में देखो से लिखना पड़ेगा ऐसे कि इफ x = 1 देन y = 6 माइनस 2 × 1 = 4, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये सब आप डिटेल में लिखोगे एग्जाम में, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं फटाफट बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू कितना रखा, 1 रखा, तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब अगर मैं 2 रखता हूँ x का वैल्यू तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 6 में से 4 माइनस होकर के 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो वही लिख लेते हैं हम लोग 2 2। उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं पहले 3 लिखता हूँ x की जगह पर, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 6 में से 6 माइनस होकर के 0 आ जाएगा y की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिख दो। अब हम लोग दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन है जिसमें 6x है ना, 6x + में 3y = 18 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो x = हो जाएगा 18 पहले से इधर है, 3y इधर जाकर के माइनस का 3y हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि अगर आपके टीचर से भी लिखने का अगर कंसल्ट कर लेना आप लोग, जो मैंने आपको 22 नंबर वाले क्वेश्चन बताया था कि आप कॉमन लेकर के इसको सेम इस टाइप से बना सकते हो। ये जो हमारा इक्वेशन है ना, अगर इसमें से आप 3 कॉमन ले लोगे ना और उस 3 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आपका सेम टू सेम इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपको सेम टू सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन कई बार टीचर इसको गलत भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने टीचर से एक बार पूछ लेना वो ट्रिक अप्लाई करने से पहले। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये मेरा 3 1 जा 3 हो जाएगा, और फिर मेरा 18 में से 3 माइनस होकर के 15 बना लेगा। 15 6 से डिवाइड नहीं हो सकता पूरा पूरा, वो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम लोग फ्रैक्शन चाहिए नहीं अपने को। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 0 जा 0 हो जाएगा, और फिर 18 में से 0 माइनस होकर के ऊपर में 18 रहेगा और नीचे में 6 आ जाएगा। 18 में को अगर अपन 6 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, तो वो कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, क्योंकि 18/6 = 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 18 में से 6 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर y की जगह पर मैं 2 रख लेता हूँ, तो ये मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। 18 में से 6 माइनस हो तो 12 आ गया, 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू, तो ऊपर में 2 लिख दो। अब अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 18 में से 9 माइनस होगा तो 9 आएगा, और 9/6 पूरा पूरा कट नहीं होगा, तो मैं 3 नहीं रखता। मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 6। देखो अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ ना तो मेरा 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 में से 18 माइनस होकर के 0 आ जाएगा, तो वो काम कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं y की जगह पर 6 लिख लेता हूँ, तो मेरा 6 3 जा 18 हो गया, 18 में से 18 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 को 6 से डिवाइड देंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा 0 हो गया। सारे नंबर जो हमारे पास मिले कोऑर्डिनेट्स उनको प्लॉट कर लो। जैसे पहले वाले को a मान करके मैं लिख लेता हूँ a और 4, दूसरा वाला जो है वो b मान लेते हैं जो कि है 2 और 2, तीसरा वाला c जो है वो है 3 और 0। ये हमारा p q r मान लेते हैं इनका नाम, तो p हमारा 3 और 0 है, Q हमारे पास 2 और 2 है, और R जो है वो 0 और 6 है। तो अब ध्यान से देखोगे तो दो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम टू सेम है, एक जो है वो अलग अलग है, लेकिन देखना कि ये जो लाइन बनेगा ना वो सीधा लाइन ही बनेगा। भले हमारे ये अलग अलग है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला अलग अलग बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर सेम आ गए ना तो समझ जाना कि कब पक्का जो हमारा लाइन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही चलने वाले हैं। आइए जल्दी से प्लॉट करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम लोग ए बी सी को प्लॉट करेंगे। ए में 1 और 0 है तो x के लिए 1 और 4 है, तो x के लिए 1 यहाँ पर आएगा प्लस वाला, और y के लिए 4 यहाँ पर जाएगा प्लस वाला। ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा हमारा 1 और 4, ठीक है। इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं।
बी वाले में 2 एंड 2 है तो एक्स के लिए 2 यहाँ पर है और वाई के लिए 2 यहाँ पर है, देखो वाई की सिधाई में। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 एंड 2 जो कि बी के लिए है। सी के लिए 3 एंड 0 तो एक्स में 3 यहाँ पर आएगा और वाई के लिए 0 हमारा यहीं पर रहेगा, नहीं ऊपर नहीं नीचे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 3 एंड 0 जो कि सी के लिए है। अब पी क्यू आर भी देखो, हमारा पी जो है वो 3 एंड 0 है तो यही पॉइंट पी भी होगा, तो यहाँ पर आप पी भी लिख दो। अलग से पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख देते हो तो अच्छी बात है, ऐसे लिख दोगे तो, नहीं भी लिखोगे टाइम नहीं एग्जाम में तो मत लिखना। Q जो है वो 2 एंड 2 है तो यही वाला पॉइंट मेरा Q भी कहलाएगा, तो B एंड Q दोनों यहाँ पर हो गए। R जो है वो 0 एंड 6 है, यानी X के लिए 0 तो यहीं पर रहना है, ना ही इधर ना ही उधर। Y के लिए 6 हमारा कहाँ पर जाएगा, तो ऊपर में मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा X के लिए 0 है और Y के लिए 6 है, जिसका नाम R है। तो एक एक पॉइंट भले अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे लाइंस को अगर पॉइंट्स को अगर मिलाओगे ना तो आपको ये दिखेगा कि पूरे जो है सीधी लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको वही वाला स्टेटमेंट लिखना है जो आपको पेज नंबर 89 में दिया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि हम देख रहे हैं वी फाइंड दैट, एक सेकेंड थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, वी फाइंड दैट 2 ग्राफ लाइन कोइंसाइड, यानी जो ग्राफ लाइन जो है ना हमारे कोइंसाइड आ रहे हैं, एकदम सीधी लाइन आ रहे हैं। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए ये जो हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर भी हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी हमारा सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ हर जगह, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना। पहले हमारे पास क्या होता था, ऐसे आता था तो एक जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता था वही बस सॉल्यूशन होता था, इस बार एक दूसरे के ऊपर ही हमारे लाइन आ जा रहे हैं, तो सारा का सारा जो पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम पीछे आगे लाइन बढ़ा दें, ऊपर बढ़ा दें तो पूरा हमारा इन्फिनाइट आते जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी, इसीलिए इन्फिनाइट बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 24 वाला सॉल्व हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 25 उसे सॉल्व करें। तो देखो ये हमारे पास 25 नंबर की इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग x माइनस 2y इक्वल टू 5 के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 2y, इधर जा करके ये प्लस का बन जाएगा। अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो ये 2 0 जा 0 हो जाएगा और 5 केवल बच जाएगा। 5 प्लस 0 हमारा 5 होता है, तो वही करते हैं, y की जगह पर पहले 0 रखेंगे तो x जो वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो प्लस वाला नंबर रखूँगा ना तो मेरा इक्वेशन जो है यानी जो नंबर वो बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो मैं प्लस का 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 और 5 और 2 7 हो जाएगा। और मैं ज़्यादा जानते हो आप लोग ना, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना चाहता हूँ ग्राफ पेपर में, इसीलिए मैं इसको छोटा बनाऊंगा। छोटा बनाने के लिए मैं -1 कर दूंगा। तो अगर मैं y की जगह पर -1 लिखूँ तो ये मेरा 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होकर के, और फिर -2 और +5 हमारा बना देंगे 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 5 में प्लस की नंबर है ना, 5 जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए आंसर जो हमारा होगा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर मैं -2 रखता हूँ इसके जगह पर, y की जगह पर, तो हमारा -2 × 2 -4 हो जाएगा, फिर 5 में से 4 माइनस होकर के 1 हो जाएगा x के वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा फटाफट आंसर आएगा। अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन है जिसमें हमें दिया हुआ है 3x माइनस 6y इक्वल टू 15, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबको ट्रांसफर कर दूंगा। ये हो जाएगा 15 प्लस में 6y, इधर माइनस में था, और ये 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ y की वैल्यू तो 6 0 जा 0 हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। तो वो काम कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बड़ा नंबर लेता हूँ तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है तो ये बहुत बड़ा होते जाएगा। अगर मैं 1 भी लेता हूँ प्लस का ना तो ये मेरा 6 1 जा 6 हो जाएगा। फिर 15 में मैं अगर 6 प्लस करूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नंबर 21 आ जाएगा। 21 को 3 से डिवाइड देंगे तो 7 आ जाएगा। तो मैं प्लस में नहीं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ माइनस वाले नंबर लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं -1 लूँ तो 6 1 जा 6 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर 15 में से हमारा 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो वही करते हैं, y की वैल्यू मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं -2 लूँ तो 6 2 जा मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 अगर मैं -2 लेता हूँ y का वैल्यू तो कितना होगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। फिर 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ जा रही है जब मैं y का वैल्यू -2 ले रहा हूँ। तो इस बार आप ध्यान से देखो तो हमारे सारे कोऑर्डिनेट सेम टू सेम आ गए हैं। इससे हमारा काम और आसान होगा। और कोऑर्डिनेट सेम लाने के लिए हमने कुछ कॉमन वगैरह भी नहीं लिया ना, हमने नॉर्मल जो इक्वेशन था उसी को सॉल्व किया है ना। आप लोग वहाँ पर भले एग्जाम जब दोगे तो आप लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा इस तरीके से कि इफ x इक्वल टू इतना देन y इक्वल टू इतने से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन सभी को हम लोग नाम दे देते हैं जल्दी से। ऊपर वाले को ABC रख लेता हूँ, 5 एंड 0 है ना। फिर B में हमारा 3 एंड -1, और C में हमारे पास 1 एंड 2 है। नीचे वाला भी सेम टू सेम है, तो बस यही आपको लिखना पड़ेगा P, इसको P बनाना पड़ेगा, फिर इसको Q बनाना पड़ेगा और इसको R बनाना पड़ेगा। चलिए इससे प्लॉट कर देते हैं इनको। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले 5 एंड 0 है तो x के लिए 5 यहाँ पर आएगा और y के लिए 0 भी यही पॉइंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 0, और ये हमारा a के लिए भी है और ये हमारा p के लिए भी है। उसी तरीके से b में 3 एंड -1 है तो x के लिए 3 यहाँ पर आएगा और y के लिए -1 यहाँ पर आ जाएगा y के सीधाई में। तो ये पॉइंट हमारा हो गया
3 एंड -1 जो कि बी के लिए भी है और क्यू के लिए भी है। आर के लिए 1 एंड 2, तो एक्स के लिए 1 यहाँ पर है और वाई के लिए 2। अरे यार 1 एंड 2 आएगा प्लस में, सॉरी हाँ वही तो गलती, देखो यहाँ पर -2 था ना, तभी मैं बोलूँ कि इधर चला जाएगा तो लाइन तो मेरा टेढ़ा हो जाएगा, और कभी भी लाइन टेढ़ा नहीं होता लीनियर इक्वेशन का। तो एक्चुअल में ये -2 था, मैंने गलती से +2 कर दिया है। तो एक्स के लिए 1 यहाँ पर है और वाई के लिए -2 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये हो गया 1 एंड -2 जो कि सी के लिए भी है और आर के लिए भी है। तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो देखो हमारा सीधा लाइन बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे प्रूफ होगा या फिर दिख गया। ठीक है, वही स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना पेज नंबर 89 में, वो उसी टाइप से आप लोग स्टेटमेंट खुद से भी बना करके लिख सकते हो लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 25th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं जो इसके जस्ट अपोजिट हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।